शिव महापुराण एक बहुत सुंदर बात कहती है, तुमको जल्दी जाना है तो सबसे आखिरी में बैठो, सबसे पीछे बैठो, आखिरी में जाकर बैठो, वहीं की वहीं उठे, वहीं की वहीं चल। अपने शरीर के द्वारा किसी को चोट ना पहुंचे, अपने शरीर के द्वारा किसी को लगे ना। शिव महापुराण की एक बात अपनी जिंदगी में जरूर उतारना कि हम जब महादेव को जल चढ़ाते हैं, जरा समझिएगा, बहुत सावधानी से समझिएगा। शिवलिंग है, शिवलिंग पर हम जब जल चढ़ाते हैं, जब हम भगवान शंकर के शिवलिंग को जल चढ़ा रहे हैं, उस समय पर आपका स्मरण होना चाहिए, उस समय आपका ध्यान होना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय तुम्हारे हाथ में जो लोटा है, तुम्हारे हाथ में जो कलश है, तुम्हारे हाथ में जो पात्र है, वो भगवान को टच नहीं होना चाहिए, भगवान को लगना नहीं चाहिए। थोड़ा ऊपर से, अगर शिवलिंग मान लो, शिवलिंग अगर यहाँ है तो इससे इतनी ऊंचाई से थोड़ा सा ऊपर से आप जल समर्पित करें। यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है, जो जल हम शंकर भगवान को चढ़ा रहे हैं उसकी धार धीमी होना चाहिए। धीमी क्यों होना चाहिए? अपने मन की कामना करते हुए, जब हम मुख से भी कुछ ना बोले हों, हम भगवान से कुछ कह ही नहीं पाए हों, तो हमारे घर से जो हम जल लेकर आए हैं, हमारे घर की दशा, जैसे सुदामा जी चावल लेकर गए थे और भगवान कृष्ण ने चावल की पोटली को खोला था, चावल मुख में रख लिया था, चावल केवल पोटली खोले थे और भगवान कृष्ण समझ गए थे कि सुदामा के घर की दशा क्या है। उसी तरह जब हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो महादेव हमारे घर की दशा समझ जाते हैं कि हमारी दशा क्या है, हमारी दशा क्या है, ये महादेव समझ जाते। एक पंडित जी मंदिर में पूजन कर रहे, बड़े विद्वान, प्रखंड विद्वान पंडित जी पूजन कर रहे, और छोटा सा बच्चा, जरा सा स्कूल जाने वाला, वो रोज लोटा लेके जाता और पंडित जी खूब सारे मंत्र बोलते, खूब वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते। अब वो छोटा सा बच्चा, उसको कोई मंत्र ही नहीं आता, तो वो चालू हो जाता है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY। अब एक दिन पंडित जी को थोड़ा सा लगा, पंडित जी बोले, क्या ABCD ABCD करता रहता है, कुछ मंत्र मंत्र बोला कर, हिंदी में बोल भगवान को। उसने दूसरे दिन आ गया, आ से अनार का, बा से बकरी का, का से कमल का, गा से गमला, घा से घड़ी, सा से सरोता, डा से डमरू, बस। और पूरा अंगा पंगा सब बोल बुला के, अब पंडित जी बोले मंत्र बोलो मंत्र। बच्चा छोटा था पर शिव पुराण पूरी सुना था, तो उसने भी कह दिया, गुरुजी ये आ से अंगा तक के बीच में सारे मंत्र फंसे हैं, भगवान समझ जाएंगे, भगवान समझ जाएंगे कि क्या बोला है, उनको समझ पड़ती। पंडित जी विद्वत्ता में लगे, मंत्र पढ़ रहे हैं, आपको मंत्र नहीं आते, आप दिल से केवल शिव जी पर जो जल चढ़ा रहे हो ना, उसकी धार थोड़ी धीमी कर दो, जिससे पानी का छींटा बाहर ना आए, पानी वहीं की वहीं गिरेगा, आसपास घूमेगा। पार्वती जी शिव जी से उस जल के माध्यम से कहेंगी, इसके यहाँ कष्ट बहुत है, आप जब ये जल हाथ में झेल कर लेकर जाएगा, अपने घर में छींटेगा, तो आपको मुझे रिद्धि सिद्धि के साथ जाकर इसका कल्याण करना है। ये शिव तत्व है।